तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं पंडाल हॉपिंग के लिए। यहाँ माता रानी के 9 स्वरूप है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। और आज छठा दिन है नवरात्रि का। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और ये है माता रानी। हमारे यहाँ छठे दिन से ही हम लोग घूमने लग जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले और हम आराम से ज़्यादा पंडाल में जा सकें और माता के दर्शन कर सकें। यहाँ कुहू क्या कर रही है? खेल रही है। और ये है इनसाइड का डेकोरेशन। और ये माता रानी। और कुहू यहाँ से बाहर नहीं जाना चाह रही है। और ये आउटसाइड। यहाँ का थीम है अक्षरधाम टेम्पल। और आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा बनाया है। अक्षरधाम टेम्पल थीम है। और कुहू यहाँ से जाना नहीं चाह रही है। और यहाँ सारे वेस्ट चीज़ों से डेकोरेट किया गया है। और देख के आप बोल नहीं सकते ये वेस्ट चीज़ों से किया गया है। ये इतना सुंदर लग रहा है। ये यहाँ का रूफ है। इनमें पेपर, नारियल के छिलके और ये कुछ लतर वाले पेड़ होते हैं, उनमें ये फ्रूट लगते हैं, वो सूखे हुए हैं। बांस और ये पत्ते। यहाँ पे बहुत सुंदर लगा। और ये अलग अलग तरह की लकड़ियों से बनी हुई मछली। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें यूज हुई हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानती, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। यहाँ लकड़ियों से ही मछली और लकड़ियों से ही उनका पानी भी बनाया गया था। और ये कुछ आदि मानव। ये तार पत्रों का यूज किया गया है उनके हेयर्स के लिए। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी पंडाल में जाने हैं। और एक ही जगह इतनी भीड़ कि हमें दूसरे जगह जाने में परेशानी होती है बच्चे को लेकर के, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और आज मैंने देखा एक यूनिक चीज़। ये है एक क्या बोलते हैं इसे, अवन। ऐसा अवन मैंने पहली बार देखा। यहाँ पे पिज्ज़ा अवन में डाल रहे थे और वो विदिन 10 मिनट्स बन के रेडी हो जाता था। और इस अवन की खासियत ये थी कि ये गैस से चल रही थी। और अब हम आ चुके हैं दूसरे पंडाल में। ये है यहाँ की माता रानी। और यहाँ पे पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थर, कुछ उनसे बड़े पत्थर से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। और ये कितना सुंदर है। पत्थरों से ही यहाँ पे इंसान भी बनाए गए हैं।
छोटे छोटे पत्थरों से पहाड़ भी बनाए गए हैं। इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि पिलर भी इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर, बांस और रॉड के हेल्प से। ये देखिए, और ये कितना सुंदर है। और यहाँ कुहू रात के 2 बजे उठ चुकी है सो के, और अब कुहू का काम है यहाँ के एक एक पत्थर को बाहर निकालना, पर उसमें जाले लगे हुए थे, निकल नहीं रहे थे, तो फिर वो रो रही थी। पर हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ जो भी बनाया गया है बहुत मेहनत से। और यह है यहाँ का रूफ। उसने आखिर कुछ पत्थर निकाल ही लिए, और वो कितनी खुश है इन पत्थरों को पाके। छोटे बच्चे भी ना। और अब यहाँ फ्लूट बजा रही थी, और जैसे ही मैंने शूट स्टार्ट किया उसने बंद कर दिया। और अब उसे भूख भी लग चुकी थी, और यहाँ अभी हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने उसे आइसक्रीम ही दे दिया। खानी तो आती नहीं, पर वो खुद से ही खाएगी और पूरे कपड़े में गिराएगी। यहाँ पे पत्थरों से ही पेड़ भी बनाए गए हैं, और पेड़ के पत्ते भी हैं, और फल भी सब पत्थरों के ही हैं। और ये कलश और गन बनाए हैं, और ये कलश के नीचे शिव जी, जिनकी आइस में लाइट्स लगे हुए हैं। और इस पत्थर से भरे हुए कलश से पानी छन करके शिव जी पे आ रहा है। और अब हम किसी और पंडाल में आए हैं। यहाँ पे तार पत्रों के पंखों से डेकोरेशन किया गया है। यहाँ कुहू पापा के कंधों पे बैठी है। मुझे मेरे बचपन की याद आ गई।